होती है पेंटागोनल जिनमें इस प्रकार से टोटल जो संरचना होती है इसकी एक बार से फुटबॉल जैसी संरचना बनती है। टोटल इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए इसको कार्बन 60 भी कहा जाता है। इसको कार्बन 60 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके नीचे लिखिए इसमें द थर्ड क्रिस्टल, ये तीसरे नंबर का एलोट्रॉप, द थर्ड क्रिस्टलिन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, द थर्ड क्रिस्टल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन is fullerene. The third allotrop of carbon. बैठ जाइए, जल्दी बैठो। बैठिए, लिखिए the third allotrop of carbon। बेटा बैठ जाए जल्दी। is fullerene। लिखिए fullerene, बेटा पीछे आवाज बंद करो। fullerene constitute a family of structure in which the carbon atoms are arranged in family of structure in which carbon atoms are arranged in a spherical structure to make such structure the carbon atoms from 5 and 6 member rings similar to the pattern of lines of a फुटबॉल। इसकी संरचना ऐसी होती है जैसे फुटबॉल की लाइंस मिला दो तो फुटबॉल जैसी संरचना बनती है। देखो इन 5 member ring the distance between two carbon atom
The distance between two carbon atom is 1.45 angstrom. And in six-member ring, the distance between two carbon atoms 1.36 angstrom. Two carbon atoms (1.36 angstrom). देखो there are 90 bonds, 90 bonds present in 90 bonds present in structure of full ring. Structure of full ring. देखिए there are 26 member rings. 26 member rings. देखो 20 ऐसे लिखना है आपको, 26 member rings and 12 5 member rings. कोई दिक्कत नहीं। 12 5 member ring होती है इसमें और 26 member ring होती है। Are present in carbon 60 full ring, carbon 60 full ring, ये रहा carbon 60। देखो फिर से समझो, कार्बन के इसमें टोटल एटम्स होते हैं 60, इसमें 20 होती है 6 मेंबर रिंग और 12 होते हैं आपके 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग में कार्बन कार्बन के बीच की दूरी होती है आपकी 1.5 और 5 एंगस्ट्रॉम, जबकि 6 मेंबर रिंग में होती है 1.36। टोटल इसकी संरचना जो बनेगी स्ट्रक्चर सच ऐसे फुटबॉल बनेगी। कैसे बनेगी चलो बनाते हैं। बेटा साइलेंट करो बहुत। क्या चीज
इसकी आउटर स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। हाँ बनाओ, ऐसे ढंग से समझ लो इनको, बहुत सरल चीज है माना, पर थोड़ा इस ढंग से पढ़ोगे अच्छी समझ आ जाएगी। टोटल कितने कार्बन होते हैं इसमें? और 5 मेंबर रिंग कितनी है? 12। और 6 मेंबर कितनी है? बस इन्हीं बातों को ध्यान रखना है इसमें फुल रिंग के बारे में। और कार्बन कार्बन एटम की डिस्टेंस 5 मेंबर में 1.45, 6 मेंबर में 1.36, ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबकी तरह सेम चलेगा, फिजिकल फिर केमिकल। देखिए द फुलरीन हैव लो डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। The fullerene have low density and they are non-conductor of electricity. Non-conductor of electricity. ध्यान रखना केवल कार्बन का एक ही एलोट्रोप है, वो है ग्रेफाइट जो कंडक्टर होता है, बाकी डायमंड और फुलरीन दोनों नॉट कंडक्टर। They absorb visible light. They absorb visible light. They absorb visible light to a large extent. So the intensity of light leaving the solution of fullerene is correspondingly reduced. देखो ये क्या कहना चाह रही लाइन कि इसमें से जो विजिबल लाइट जाएगी उसकी इंटेंसिटी यहां से जब निकलेगी तो इसकी इंटेंसिटी से थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी ये इसको लाइट को एब्जॉर्ब करती है। बेटा मोबाइलों को बंद रखा करो। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी सही बता रहा हूँ, फाइनल सेकंड ईयर कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास चल रही है मोबाइल बजा के सीधा, और पता नहीं क्यों ये फर्स्ट ईयर में ही ऐसा हो रहा है, और वो भी केवल इंग्लिश मीडियम, नॉट हिंदी मीडियम, केवल इंग्लिश मीडियम। बस यही क्लास में ऐसी देखता हूँ जहाँ पीछे मोबाइल भी चलता है या कोई किसी और का भी काम कर रहा है। हेलो
इतनी जोर से हंस रहा है क्लास में? तो कोई तमीज ही नहीं, क्लास चल रही है तो जोर से हंस रहा है, क्या हो गया? उसका कॉल आ गया, पूछ के जा रहा है, बिल्कुल सही है उसका तरीका। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। बस रिड्यूस यानी कि वो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम ही हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिए। देखिए, द फुलरीन आर इजीली रिड्यूस, द फुलरीन आर easily reduced to anions by reaction with alkali and alkaline, यानी फर्स्ट डे और सेकंड डे ग्रुप, alkali and alkaline earth metals। रिएक्शन विद क्लोरीन, अब देखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद क्लोरीन। एक एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है ये, क्लोरीन के 60 मॉलिक्यूल्स इसके 60 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। दूसरी पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद KCl पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम नाइट्राइल भी कह सकते हो। ये रिएक्शन क्या, दो 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 ऐसी संरचनाएं मिलकर एक ही वो बना रहे हैं। इसमें बस एडिटिव हो जाता है, जैसे कि हम बनाएंगे इस वाली की रिएक्शन, देखो आप। आवाज नहीं। हाँ, ये इस वाली रिएक्शन को दिखा रहे हैं, जिसके दो मॉलिक्यूल इस प्रकार से जुड़ेंगे।
देखिए ये दो कार्बन 60 है हमारे पास, ये रिएक्शन करेंगे ACN की उपस्थिति में। बंद कर ले बेटा, तू साइलेंट कर ले ना। हाँ KCl वाला वही जो लिखाया था 260 320 बना था ना 120, उसका स्ट्रक्चर है ये भाई। देखो यही तो लिखाया था उसमें, इसको स्ट्रक्चर के रूप में बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कार्बन एटम से बता देगा। इसके बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। नंबर 3 रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। उधर ही आपस में जुड़कर सब अपनी वैलेंसी बना लेंगे।
देखिए ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ये तो लेना है एक्सिस में, और आपको प्रेजेंस लेनी है टेट्रा ब्यूटिल प्यूरिडी। इससे बनेगा एक एडिटिव भी बनेगा सभी में, ऐसा कोई नया प्रोडक्ट किसी में नहीं बनेगा, सब में एडिटिव इसी में जोड़ने हैं बस। ये कार्बन 60 है, ऑस्मियम ये आपका ट्राइब्यूटिल प्रीडीन और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है कार्बन 60 प्यूरिन। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बस इसकी तीन ही रिएक्शन है, ज्यादा है नहीं इसकी रिएक्शन। समझ आ गया बोल रही पूरा। अब आपका स्टार्ट होगा कार्बाइड, कार्बाइड उसके बाद इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, तब आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे टॉपिक तो और भी है लेकिन वो सिलेबस में है ही नहीं। कार्बाइड है, उसके बाद इंट्रा हैलोजन कंपाउंड, उसके बाद फिर आपकी नोबल गैस। अब इसके बाद हेडिंग डाल लेना आप कार्बाइड, कार्बाइड्स। देखो आपको पता है जैसे लास्ट में अगर H लग जाए तो ये हो गया हाइड्राइड, तो कार्बाइड कैसे बनेगा? तो ध्यान रखना हमेशा इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इस वाले की कम, लेफ्ट वाले की कम और राइट वाले की ज्यादा। तो कार्बन उसी के साथ कार्बाइड बनाएगा जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट। लिखिएगा कंपाउंड इन विच, कंपाउंड इन विच, देखो फिर से सुनो, कार्बन के साथ ऐसा एटम जोड़ दो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, तभी कार्बन लास्ट में आएगा और तभी इसको हम कार्बाइड बोलेंगे। कंपाउंड इन विच कार्बन इज कंबाइंड विद, कार्बन इज कंबाइंड विद एलिमेंट ऑफ lower electronegativity, lower electronegativity are called carbides.
Carbides are three main types. Carbides are three main types. Number one, ionic carbides. इसमें लिखिए, they are formed mainly by group first, second and 13. इन ग्रुपों के साथ ये इस प्रकार का बनाता है। ये वाले ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट अगर हुआ तो ये आयनिक कार्बाइड्स बनाएगा। नंबर टू, इंटरस्टिशियल या मेटेलिक कार्बाइड। मेटेलिक कार्बाइड इसमें लिखिए, they are formed by mainly of groups 4, 5 and 6। ये बनाएगा ये 4, 5 और 6 ग्रुप्स। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं तीनों ग्रुप डी ब्लॉक के। नंबर थर्ड, कोवैलेंट कार्बाइड्स। ये बनाए जाते हैं, these are formed by non-metals। जितने भी नॉन मेटल्स होती है वो आपकी कोवैलेंट कार्बाइड बनाएंगी। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड। देखो अगर 4, 5, 6 का एलिमेंट है तो वो आपकी मेटेलिक कार्बाइड होती है। अगर एलिमेंट होता है 2, 1, 2, 13 का तो वो आयनिक कार्बाइड। अगर वो होता है कोवैलेंट Si3 इनका होता है तो मतलब कोई भी नॉन मेटेलिक कंपाउंड है तो Si या P4 ये आपके होते हैं कोवैलेंट कार्बाइड। अब देखो होता क्या है, 1 और 2 काफी दूर पड़ गए कार्बन से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट ज्यादा है, इस वजह से आयनिक उसमें कंपाउंड बन जाता है। ये थोड़े बीच में पड़ गए इस वजह से मेटेलिक बनेगा, ना पूरा आयनिक ना पूरा कोवैलेंट। ये वाले पूरी तरह से वीक और नॉन मेटल वाले तो उसी के पास आ गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंट नहीं है तो फिर उसमें कोवैलेंट। इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों की प्रिपरेशन मेथड हमको देखनी है। बस ये कार्बाइड और है, उसके बाद इंट्रा हैलोजन आपने पढ़े होंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम सब में।